नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक ज्ञानी हिरण और प्रेम में बावली राजकुमारी। पुराने समय की बात है, एक कृष्णगढ़ नाम का साम्राज्य था। वहां रुद्र प्रताप नाम का परम प्रतापी राजा राज करता था। राजा से उसकी प्रजा बहुत खुशहाल रहती थी, क्योंकि वह प्रजा पालक और न्यायप्रिय राजा था। मगर उसके पास एक समस्या थी कि उसका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की चाह में उसने 2 शादियां कर डाली, मगर दोनों रानियों से भी उसे कोई संतान नहीं हुई। इस बात की चिंता रोज राजा को खाए जा रही थी। एक दिन राजा को राजगुरु ने सलाह दिया कि आप संत की सेवा किया करें। हमारे राज्य के जंगलों में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो राजकुमारों की लंबी लाइन लग जाएगी। फिर क्या था, राजा साधु संतों की सेवा में लग गया। बहुत साधु संत आए और चले गए, मगर राजा को उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु राजा निराश नहीं हुआ। एक दिन एक बहुत ही साधारण दिखने वाले एक संत राजा के दरबार में पधारे। राजा ने उनका बहुत सत्कार किया। अपने हाथ से पंखा झलकर राजा ने उन्हें भोजन पवाया। भोजन के उपरांत महात्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया कि आपका राजकुमार प्रतापी राजा बने। राजा ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपके आशीर्वाद का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इस महल में अभी तक रानियों के उदर से किसी राजकुमार का जन्म ही नहीं हुआ है। उनके उदर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। आप इस अकाल को दूर करें। महात्मा बोले, राजन, किसी महात्मा का वचन झूठा नहीं जाता। तुम्हारे महल में जल्द ही किलकारियां गूंजेगी। इस महल में एक साथ 2 राजकुमारों का जन्म होगा। मगर एक बात का ध्यान रखना कि राजकुमार कभी भी जिंदगी में दक्षिण दिशा में ना जा पाए, वरना राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमार उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में कहीं भी चले जाए, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। मगर दक्षिण दिशा में उनका काल बैठा है, उधर कदम रखते ही निगल जाएगा। राजा ने कहा, महाराज, हम जीते जी आपकी बातों का ध्यान रखेंगे। समय बीतता गया। 9 माह बाद महल में दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजा ने खूब उत्सव मनाया। साधु महात्मा और अपने प्रजा में खूब अन्न वस्त्र बंटवाए। प्रजा भी राजा की खूब जय जयकार की। समय बीतता गया। छोटे राजकुमार हंसते खेलते जवान हो गए। वे शिकार पर जाने लगे। तब वृद्ध राजा ने उन्हें बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, साम्राज्य का हिस्सा भी हारनी पड़े तो कोई बात नहीं, मगर तुम दोनों राजकुमार कभी भी दक्षिण दिशा में मत जाना। राजकुमार भी राजा के बातों का विशेष ख्याल रखते, मगर होनी को कौन टाल सकता है। विधाता ने अगर किस्मत में जिस स्थान पर मरना लिख दिया है, मनुष्य हर हाल में उस समय उसी स्थान पर पहुंच ही जाता है। राजकुमार शिकार खेलने तो उत्तर तरफ गए थे, मगर रास्ता भटक गए। अभी रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि एक बहुत ही खूबसूरत मनमोहक हिरनी उन दोनों राजकुमारों के आगे चहलकदमी करने लगी। दोनों राजकुमार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वह दौड़ लगा दी। वह खदेड़ते खदेड़ते उसके पीछे पीछे दक्षिण के दिशा में चले गए। वह हिरनी एक खूबसूरत स्त्री की रूप धारण कर ली। अभी कुछ सोच पाते एक भयंकर ने राक्षस दोनों को पकड़ लिया। वह स्त्री और राक्षस दोनों भाई बहन थे। उन्हें अपनी कुल देवी को बलि चढ़ाने के लिए एक मानव की जरूरत थी। उन्हें 2 मिल गए थे। बहन अपने भाई से बोली, इन दोनों को अभी गुफा में बंद कर रखो। इन्हें हम पूर्णिमा के दिन, जो अभी सिर्फ 4 दिन दूर है, हम दोनों का बलि चढ़ा आराम से खा जाएंगे। राक्षस दोनों राजकुमार को बांधकर गुफा के अंदर रख दिया। रात हुई तो शिकार के खोज में चला गया और अपनी बहन को दोनों की पहरेदारी पर बिठा कर गया। दोनों भाई अपनी गलती पर पछता रहे थे। वह बार बार रोए जा रहे थे।
राक्षसी भले ही राक्षसी थी मगर उसका दिल तो स्त्री का ही था। उसे दोनों पर दया आ गई तो उन्हें भोजन कराया। छोटा राजकुमार उसे बहुत सुंदर लगा तो उसका बंधन खोल दी और उसे एकांत में ले जाकर प्रेमालाप करने लगी। चूंकि राजकुमार उसके बंधन में था तो उसका कहा मानना ही था। वह छोटे राजकुमार के साथ रात भर खूब मौज मस्ती की। जब राक्षस के आने का वक्त हुआ तो उसे ले आकर बांध दी। राक्षस आया, दिन भर सोया, फिर रात को शिकार पर निकल गया। दूसरी रात भी राक्षसी छोटे राजकुमार को मुक्त कर उसके साथ मौज मस्ती की। उसे राजकुमार से बेहद प्यार हो गया। बड़ा राजकुमार छोटे से मन ही मन बहुत जलता था। वह चाहता था कि कोई इसे मेरे रास्ते से हटा दे तो मैं अकेला बहुत बड़े साम्राज्य का राजा रहूंगा। अगर यह जीता रहा तो आधा राज्य बंटवा लेगा। राजकुमारियां भी इसी को पसंद करती है। इतना खूबसूरत है कि कोई भी स्त्री इस पर मोहित हो जाती है। एक दिन में राक्षसी को भी फांस लिया। राक्षसी अवश्य ही उसे बचा लेगी और मैं मारा जाऊंगा। मगर इंसान को आखिरी सांस तक बचाव का उपाय करने चाहिए। भोर में राक्षसी राजकुमार को ले आकर बांध गई। बड़ा भाई बोला, छोटे, जब राक्षसी तुमसे प्रेम करने लगी है तो उससे अपने बचाव का कोई उपाय तो पूछ लो। वह अवश्य कोई ना कोई उपाय बताएगी। तीसरी रात में राजकुमार राक्षसी से पूछ ही लिया कि जब तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो तो फिर पूर्णिमा के दिन मेरा वध होते कैसे देख सकोगी? सच तो यह है कि मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूं और तुम्हें ही अपनी रानी बनाना चाहता हूं, परंतु यहां तो जिंदगी ही दांव पर लगी है। तुम ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हम दोनों भाई की जान बच सके और तुम भी हमारे साथ यहां से चल सको। राक्षसी बोली, मैंने तो पहले ही सोच रखा है कि अपने साथ साथ तुम्हें अवश्य बचा लूंगी, मगर हम तुम्हारे भाई को नहीं बचा सकते, क्योंकि हमारे पास जो व्यवस्था है उससे सिर्फ 2 लोग ही मेरे राक्षस भाई के चंगुल से निकल सकते हैं, एक मैं और एक तुम। अगर तुम्हारे भाई को और तुमको बचाते हैं तो मेरी मौत निश्चित है। मेरा भाई मुझे मार डालेगा। राजकुमार बोला, तुम तो कोई भी आकार धारण कर लेती हो, तुम छोटी बच्ची बन जाना। जब 2 लोग बच सकते हैं तो उसमें एक छोटा बच्चा भी अजेस्ट अवश्य हो जाएगा। तुम उपाय तो बताओ। तब राक्षसी ने बताया कि हमारे पास एक काष्ठ का घोड़ा है, उसी पर हम तीनों बैठकर भाग जाएंगे। मेरे भाई का जोर उस घोड़े पर नहीं चलता, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु हमें पता नहीं क्यों तुम्हारे भाई से डर लग रहा है। अगर कोई गड़बड़ किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। विपत्ति में सभी को पहले अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। अगर अपनी जान सलामत रही तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। मैं ये मन कर चलती हूं कि पहले हम दोनों यहां से निकल लेते हैं, फिर बड़े राजकुमार को बचाने का कोई उपाय सोचेंगे। छोटा बोला, देखो, जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं उतना ही अपने भाई से करता हूं। हम तीनों साथ में ही जाएंगे। रात को राक्षस चला गया तो राक्षसी ने दोनों भाई को बंधन मुक्त कर दिया। राक्षसी काष्ठ का घोड़ा लेकर आई और बोली, बड़े, आप घोड़ी पर बैठ जाओ, बीच में छोटा राजकुमार और अंतिम में मैं बैठ जाऊंगी। तुम घोड़े के सिर पर एक मुक्का मार देना, वह हम सबको लेकर उड़ने लगेगा। 2 मुक्का मारेंगे तो उस स्थान पर ले जाएगा जहां हमें जाना है। उतारने के लिए 3 मुक्का मार देंगे, आराम से उतर जाएगा। बड़ा राजकुमार पहले घोड़े को पूरी तरह चलाना सीख गया। उसने घोड़े को 4 मुक्का लगाया तो देखा घोड़ा वहीं एक स्थान पर हवा में चक्कर लगा रहा है। वह 3 मुक्का लगाकर नीचे उतर आया। राक्षसी को आभास हुआ कि उसका भाई यहीं कहीं छुपा है। वह बड़े राजकुमार से बोली, जल्दी हमें घोड़ी पर बैठा, यहां से निकल चलो। मेरा भाई यहीं कहीं है, हम सबको मार डालेगा। बड़ा राजकुमार घोड़ी पर 4 मुक्का लगा आसमान में चक्कर लगाने लगा।
वह राक्षसी और अपने छोटे भाई से बोला, बिना विचारे भरोसा करने वाले तुम दोनों की तरह ही मूर्ख होते हैं। अरे उतने बड़े साम्राज्य में अपने लिए कांटा क्यों रखूं? मैं तो तुम दोनों का मरण देखने के लिए यहां चक्कर लगा रहा हूं। तभी राक्षस आ गया। उसने छुपकर सारा हाल देख लिया था। वह बिना देर किए अपनी बहन और छोटे राजकुमार को मार डाला। बड़ा राजकुमार घोड़ी को 2 मुक्का लगाया और उड़कर अपने राजभवन चला गया। वह वहां राजा को बताया कि छोटे को राक्षस मारकर खा गया है। मैं किसी तरह जान बचा कर आया हूं। राजा छोटे की मृत्यु की खबर बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। बड़ा राजकुमार बिना किसी रुकावट के राजा बन गया। वह भद्र देश की राजकुमारी से प्रेम करता था। वैसे तो वह 1 नंबर का आयास था, बेश्याओं के कोठे पर जाता था। अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था तो वह हर बुरा कर्म करने लगा। भद्र देश की राजकुमारी उससे मिलने जंगल में एक सुनसान जगह पर आती। दोनों पहले गुपचुप मिलते, मगर अब तो यह राजा था। राजकुमारी कोई बहुत सुंदर नहीं थी, मगर अपने साम्राज्य की अकेली वारिश थी। जब आदमी पाप कर्म करने लगता है तो उसका विवेक मर जाता है। वह सोचने लगा कि अगर किसी तरह राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं, फिर उसका साम्राज्य हथिया कर उसकी हत्या कर देंगे। राजकुमारी प्रेम में व्याकुल हो राजकुमार से मिलने आ रही थी। उसमें एक गुण था कि पशु पक्षी की भी भाषा समझ जाती थी। जब वह आ रही थी तो एक हिरण और कौआ बातें कर रहे थे कि देखो इस मूर्ख राजकुमारी को, यह एक लोभी, व्यभिचारी, कामी और खूनी राजा से प्रेम करती है। इसे नहीं पता कि राजा इसके रूप यौवन पर नहीं बल्कि इसके राज्य से प्रेम करता है। किसी दिन इससे विवाह कर अपने भाई की तरह ही इसकी भी हत्या करवा देगा। राजकुमारी ध्यान से सब सुन रही थी। वह उन्हीं की भाषा में बोली कि हे काक, हे हिरण, आप कैसे जानते हो कि राजा व्यभिचारी है? तब हिरण ने बताया कि थोड़ी ही दूर पर एक तालाब है। राजा इस वक्त एक बेश्या से समागम कर रहा है। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, तब आना, हम कारण बताएंगे। राजकुमारी गुपचुप तरीके से छुपती हुई गई तो सचमुच राजा समागम में लिप्त था। राजकुमारी लौटकर हिरण के पास आई और बोली, तात, हमें बताओ कि क्या करना चाहिए। तब हिरण ने बताया कि राजकुमारी, लालची व्यक्ति का कोई अपना संगा नहीं होता। व्यभिचारी बहन बेटी जैसे रिश्ता नाता नहीं देखता। हत्यारा अपने संगे पिता का भी हत्या करने से नहीं डरता। और जिसमें ये 3 अवगुण हो उससे किसी भी स्त्री को विवाह नहीं करने चाहिए। अनजान व्यक्ति से भी प्रेम नहीं करने चाहिए। उसका प्रेम नीम के पेड़ से आम का फल गिरने जैसा है। कोई पक्षी आम का फल ले आकर नीम के पेड़ से नीचे गिरा दे तो पेड़ के विषय में अनजान व्यक्ति यही समझता है कि यह आम का मीठा वृक्ष है। हिरण ने कहा कि राजकुमारी, आप वापस जाओ और अपने माता पिता की आज्ञा से सुयोग्य राजकुमार से विवाह करो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।